खासदार भावनाताईंनी लोकसभेत पीक विम्याचा प्रश्न उचलून धरला। पीक विमा राज्य तसेच केंद्र सरकारने चालविण्याची सूचना। पीक विमा कंपन्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देत नसल्याचा अनेक वर्षाचा अनुभव आहे। दरवर्षी कोट्यावधी रुपये कमविणाऱ्या या कंपन्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी खासदार भावनाताई गवळी यांनी लोकसभेत हा प्रश्न उचलून धरला। विशेष म्हणजे पीक विमा ही योजना स्वतः राज्य तसेच केंद्र सरकारने चालविण्याची सूचना सुद्धा खासदार भावनाताई गवळी यांनी लोकसभेत केली आहे। खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले। कापूस सोयाबीनचा तर लागवड खर्च सुद्धा निघाला नाही। परतीच्या पावसाने तर कहरच केला। शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पीकही परतीच्या व ढगफुटीच्या पावसाने नष्ट झाले। शेतकरी हा नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास आर्थिक मदत मिळावी व झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी याकरिता पीक विमा काढत असतो। यवतमाळ जिल्ह्यातील 4,67,021 शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा काढला। याकरिता केंद्र शासन, राज्य शासन तसेच शेतकऱ्यांनी इफ्को टोकियो विमा कंपनीकडे 167 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला। संपूर्ण जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असताना विमा कंपनीने मात्र फक्त ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन अर्ज करणाऱ्या फक्त 9,776 शेतकऱ्यांनाच विम्याचा लाभ दिला। वास्तविक एवढा मोठा जिल्हा असताना विमा कंपनीने 16 तालुक्यात फक्त 100 प्रतिनिधींची सर्वेक्षण करण्याकरिता नेमणूक केली। त्यामुळे लाखो शेतकरी नुकसानीचा दावा दाखल करू शकले नाही। नेमका हा मुद्दा सुद्धा खासदार भावनाताई गवळी यांनी लोकसभेत प्रकर्षाने मांडला। या कंपन्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून त्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याची मागणी सुद्धा खासदार भावनाताई गवळी यांनी केली। नैसर्गिक प्रकोपामध्ये शेतकऱ्यांना यांचे नुकसान झाल्यानंतरही विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देत नसल्यामुळेच ही योजना स्वतः राज्य तसेच केंद्र सरकारने चालवण्याची मागणी सुद्धा खासदार भावनाताई गवळी यांनी लोकसभेत उचलून धरली आहे। धन्यवाद सभापति जी। मैं बहुत ही महत्व का विषय यहाँ पर किसानों का रख रही हूँ। जैसा कि हमारे सभी एमपीओ के अपने अपने राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन होता है, लेकिन हमने देखा है कि आजकल जो कंपनियां उस पर काम कर रही है, प्राइवेट कंपनीज है। मेरे यहाँ जो कंपनी है, मैं मेरे पर्टिकुलर क्षेत्र का भी बात करना चाहूँगी, उसमें रिलायंस और इफ्को टोकियो है कंपनी, और जिनका सर्वे जो होता है वो सर्वे किसानों का बिल्कुल ही वो सर्वे नहीं करती है। उसके कारण से क्या हुआ है, ये कंपनी आने के कारण ऐसा महसूस हमें होता है कि जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में फिर से आई है। और किसान फसल बीमा योजना, ये जो योजना है वो आपत्ति के वक्त पे किसानों को मदद करने के लिए ये योजना है। लेकिन हमने जो देखा है, और मेरे इस वक्तव्य से मेरे सारे सांसद भाइयों भी समर्थन करेंगे कि सभीयों के क्षेत्र में जिन्होंने ये इसका मुआवजा किया है, आढ़ावा लिया है, तो उसमें यही देखने को मिला होगा कि किसानों को बहुत ही कम मुआवजा वहाँ पर मिलता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी सभापति जी कि मेरे क्षेत्र में 2 कंपनियां जो काम करती है, महाराष्ट्र में भी जो कंपनियां काम करती है, उनका सर्वे वाले जो लोग होते हैं वो केवल 16 अगर तालुकाज है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर 100 लोग 100 सर्वेयर उनके होते हैं। तो मुझे बताइए किसानों के इतने बड़े फसल का वहाँ पर कैसे सर्वे होगा, और ये सारे फेक सर्वे होते हैं। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर ये मांग भी है मेरी कि जो सर्वे इन्होंने किया है वो ठीक से नहीं किया है। ऐसे कंपनी के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, उनको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। राज्य सरकार से मैंने वहाँ पर विनती की है, हमारे राज्य सरकार ने यहाँ पर एक प्रपोजल भेजा है कि ये जो योजना है, ये योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी यहाँ पर वो चलाए या स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दे, क्योंकि वो जो सर्वे होगा वो सही तरीके से सर्वे आएगा। सर्वे अगर सही होगा तो किसानों को वहां पर मुआवजा मिलेगा। लेकिन आज मैं देख रही 2 सेकंड और लूंगी मैं। आज मैं ये देख रही हूँ कि किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। सारे के सारे पैसे हड़प करने का कंपनियों का षड्यंत्र वहां पर चल रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर किसान चला गया, उसको अगर कोई मदद ही नहीं मिल रही तो कैसे चलेगा। तो मेरा ये यहाँ पर एक मांग है कि ये योजना जो है वो योजना राज्य सरकार या केंद्र सरकार चलाए और किसानों को राहत दे। धन्यवाद सभापति जी।